एक गोल्ड मेडलिस्ट एडवोकेट जो इंडियन न्यायपालिका से इतना फ्रस्ट्रेट हो सकता है कि वो सीजीआई को जूते से मारने की कोशिश करे। हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूँ। एडवोकेट राकेश जी कोई पागल नहीं है, गोल्ड मेडलिस्ट है। वो इसी सिस्टम का पार्ट है, इस सिस्टम को समझते हैं। ये जो हिंदुओं को सिलेक्टिव टारगेट किया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में किसी का फ्रस्ट्रेट होना लाजमी है। जज साहब बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जाओ अपने भगवान से कह दो कि वो अपनी मूर्ति खुद ठीक कर ले। क्या ऐसा ही बयान वो किसी और धर्म के खिलाफ दे सकते हैं? सेलेक्टिवली टारगेट करने के कई केसेस हैं। कन्हैया लाल जी की हत्या गला रेत कर दिन दहाड़े कर दी जाती है और आज भी उनके बेटे इंसाफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जुबैर का केस याद है? उसने लोगों को उकसाया और करीब 10,000 की भीड़ मंदिर पर पहुंच गई थी कि तभी गाजियाबाद पुलिस को उन्हें खदेड़ कर भगाना पड़ा। पुलिस के एविडेंस और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद भी हाई कोर्ट ने उसे जेल में नहीं डाला। शहाबुद्दीन और अतीक अहमद जैसे क्रिमिनल्स जेल से बाहर कैसे आ जाते हैं? वही अजीत भारती जो कि एक पत्रकार है, उसे टारगेट करना बहुत आसान होता है। इंडिया में यदि कोर्ट चाह ले तो आप बचकर नहीं जा सकते। सोचिए, अगर आप पर कोई केस हो जाए तो आप रिलीफ के लिए कहां जाएंगे? याद होगा, एक जज साहब के यहां से जले हुए नोटों की बोरियां मिलती हैं। वो आज भी जजमेंट दे रहे हैं। ना सरकार उनका कुछ कर पाई और ना ही सुप्रीम कोर्ट। इस देश में आप प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट बोल सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका के अगेंस्ट नहीं। तो जज साहब ही बता दें कि न्यायपालिका का सम्मान कैसे किया जाए।